तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू ऑन द स्काई क्लासेस। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले आप लोगों ने मेरा लेक्चर फर्स्ट देखा होगा, जिसमें हम सिर्फ सिलेबस एनालिसिस किए थे। जो इंग्लिश का सिलेबस है ना, उसी को एनालाइज किए थे कि हम लोग को इंग्लिश के अंदर कौन कौन ऐसी टॉपिक को कवर करना है, उसी के बारे में हम चर्चा किए थे उस लेक्चर में। वो मेरा लेक्चर फर्स्ट था। दिस इज़ माई लेक्चर सेकेंड। इसमें क्या हम लोग सीखेंगे, इसमें हम लोग अब समझेंगे इंग्लिश को कैसे हम लोग आगे अब पढ़ें। देखिए दोस्तों, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ आप लोगों से, इंग्लिश को हम लोग बिल्कुल बेसिक टू हाई चलेंगे। बेसिक टू हाई क्यों, क्या है बेसिक? तो देखिए दोस्तों, आप जब हमारा लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकेंड बेसिक का 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बेसिक क्लास लेक्चर फर्स्ट एंड बेसिक क्लास लेक्चर सेकेंड। जब दोनों क्लास को आप लोग अच्छा से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, बेसिक क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है इतना बेसिक, क्यों हम लोग को आज तक इंग्लिश इतना डिफ़िकल्ट लग रही थी। सारा चीज़ का सॉल्यूशन आपको इस बेसिक क्लास के वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने मुद्दा पर चलते हैं। आज का क्या हम पढ़ेंगे, तो देखिए दोस्तों, हम आज बात करेंगे इंग्लिश के बारे में और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश एक प्रकार की क्या होता है, लैंग्वेज होता है, आप सब जानते हैं। तो लैंग्वेज को हम लोग सीखते कैसे हैं? लैंग्वेज हम लोग सीखते कैसे हैं दोस्तों? क्या है कि जब छोटा सा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा सा, समझ लीजिए 1 या 2 साल का, तो अभी वो कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन हाँ, अपने शब्दों में कुछ ना कुछ बोलते रहता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? साउंड बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हम लोग सीखते हैं, साउंड। और जैसे जैसे हम लोग आगे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्या सीखते हैं, लेटर ABC अप टू जेड तक। उसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग वर्ड्स सीखते हैं, वर्ड क्या होता है। उसके आगे बढ़ते हैं वर्ड के आगे तो हम लोग सेंटेंस सीखते हैं, सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम बात करें। सबसे पहले एक मैं फॉर्मेट थोड़ा बता दूं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग साउंड सीखते हैं, इसके बाद हम लोग लेटर सीखते हैं, इसके बाद वर्ड सीखते हैं, इसके बाद सेंटेंस सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सबको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, साउंड। उसके बाद लेटर्स टोटल कितने होते हैं, 26 लेटर्स कितने होते हैं टोटल, 26। तो 26 में 26 लेटर्स को हम लोग वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो वोवेल्स के अंदर A-E-I-O-U एंड कंसोनेंट्स के अंदर B-C-D एक्सेप्ट A-E-I-O-U अप टू Z, यानी A-E-I-O-U को छोड़कर ABCD के जितने भी लेटर हैं उसको हम कंसोनेंट बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आई थिंक आप सब जानते होंगे। देखिए, लेटर्स के बाद क्या है, वर्ड्स। देखिए, वर्ड्स क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड्स। क्या बोल सकते हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर है ना, तो क्या इसको वर्ड बोल सकते हैं हम लोग? वर्ड्स बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। क्यों? तो देखिए, वर्ड्स का डिफिनीशन होता है द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ मीनिंग व्हेन राइट और स्पीक। मतलब कि लेटर का वैसा समूह जिसको हम बोले या लिखे तो उसका कोई एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, उसका
मीनिंग निकलना चाहिए। तो दोस्तों इसको हम नहीं बोल सकते हैं वर्ड, किसे बोलेंगे? जैसे यहाँ पर लिख दिया GOOD, गुड। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। इसका एक मीनिंग निकलना है कि नहीं? इसका मीनिंग तो निकल रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। तो देखिए ग्रुप ऑफ लेटर है कि नहीं? ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आप वर्ड्स समझ गए होंगे। तो वर्ड्स क्या है डिफिनीशन, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड्स का डिफिनीशन। अ ग्रुप ऑफ letters that has meaning when write or speak। क्या बोल सकते हैं कि नहीं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंग व्हेन राइट और स्पीक। मतलब कि लेटर्स का वैसा समूह जिसको हम लिखें या बोले तो उसका कोई एक अर्थ निकलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वर्ड्स समझ गए। तो वर्ड्स के बाद हम क्या पढ़ते हैं? सेंटेंसेस। क्या पढ़ते हैं? सेंटेंसेस। तो देखिए सेंटेंसेस क्या होता है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेम यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? द ग्रुप ऑफ लेटर के को हम रिप्लेस कर देंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल के। कैसे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज मीनिंग व्हेन राइट और स्पीक। कैसे? देखिए यहाँ पे सेंटेंस का हम डिफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज मीनिंग when write or speak। A group of words that has meaning when write or speak। यानी कि शब्दों का वैसा समूह जिसको हम बोले या लिखें तो उसका कोई एक अर्थ निकलना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए सेंटेंस के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए दोस्तों मैं बताया हूँ बिल्कुल बेसिक टू हाई चलेंगे। आप 2 लेक्चर देखेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ बेसिक का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे इंग्लिश के अंदर। तो देखिए दोस्तों सब्जेक्ट, सेंटेंस के सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रीडिकेट। प्रीडिकेट के अंदर पढ़ेंगे हम वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। देखिए दोस्तों इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग को एक्सप्रेसिव बनना है। एक्सप्रेसिव कहने का मतलब क्या? कौन सी वर्ड्स बोल रहे हैं वो सब एक्सप्रेशन हम लोग के फेस पर दिखना चाहिए। तो आप जैसे जैसे इंग्लिश पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो आपके अंदर ये सब चीज़ आएगा और प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा काम करेंगे। तो कैसे? देखिए यहाँ पे वर्ब नहीं होता है, वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। तो ये सब चीज़ पर धीरे धीरे हम काम करेंगे। जब रीडिंग और वोकैब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा से सब चीज़ को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों सेंटेंस के अंदर हम सेंटेंस का आप लोग डिफिनीशन समझ लिए क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज मीनिंग व्हेन राइट और स्पीक। सेंटेंस के अंदर हम लोग सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उसके बाद सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सब्जेक्ट बताते हैं, वर्ब बताते हैं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आप लोग को कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं करने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट पर पहुँचते हैं। तो चलिए दोस्तों ये रही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की कुछ एग्जाम्पल देखिए। सब्जेक्ट तो हम कितने फॉर्म में देख सकते हैं। देखिए ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। नहीं दोस्तों, उसी को एक सब्जेक्ट नहीं कहते हैं।
आगे देखिए आप, ऐसे हम बोलते हैं कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट को किस किस फॉर्म में हम देख सकते हैं। देखिए नाउन के फॉर्म में हम देख सकते हैं। नाउन के फॉर्म में कैसे? राम इज माई फ्रेंड। क्या राम यहाँ पे क्या है? नाउन है कि नहीं? राम नाउन है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या, इसको क्या बोल सकते हैं हम? सब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ही राइट्स अ पोएम। ही क्या है? प्रोनाउन है कि नहीं? प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नाउन फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है? देखिए फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग। मतलब कि शब्दों का वैसा समूह जिसके पास पूर्ण मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं होता हो, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, नाउन फ्रेज, आवर ब्लैक डॉग इज बार्किंग। तो आवर ब्लैक डॉग क्या हो गया यहाँ पे? नाउन फ्रेज है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को हम कितने फॉर्म में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? टू और मोर देन टू। पढ़े होंगे आप, टू और मोर देन टू। देखिए यहाँ पे दो नाउन है, यहाँ पे रोहन एंड सोहन आर माई क्लासमेट। तो देखिए दोस्तों, रोहन एंड सोहन को हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट बोल सकते हैं। सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो दोस्तों एक बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा एग्जाम्पल में कि सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट नॉट पॉसिबल। मतलब कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस पॉसिबल है ही नहीं बनाना। तो देखिए, तो हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में जरूर होगा। क्या दोस्तों? जरूर होगा, पक्का 100% होगा। विदाउट सब्जेक्ट वी कांट मेक सेंटेंस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, अभी इतना ही नहीं, और भी फॉर्म होता है सब्जेक्ट का, तो हम उसको आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं V1 प्लस ING, V1 प्लस ING क्या? तो देखिए हम जनरली ऐसे देखते हैं सेंटेंस में क्या होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ I am going to मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। ये जो गोइंग हो गया क्या है? मेन वर्ब है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है कि मेन वर्ब से पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब से पहले क्या आता है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं आई गोइंग एम टू मार्केट? बोल सकते हैं? नहीं दोस्तों, एम मेन वर्ब के बाद नहीं आ सकता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो हम इस V1 प्लस ING को हम बोल सकते हैं यहाँ पे जब V1 प्लस ING सब्जेक्ट का काम करे। जब V1 प्लस ING सब्जेक्ट का काम करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीरंड बोलते हैं। देखिए जीरंड क्या होता है, आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दिया वॉकिंग इज गुड। वॉकिंग इज गुड। तो क्या वॉकिंग क्या है? मेन वर्ब है कि नहीं? मेन वर्ब है ना। अरे मेन वर्ब होता क्या है दोस्तों? मेन वर्ब उसे कहते हैं जिसका फॉर्म चेंज होता हो, जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉकिंग, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? वी फॉर क्या हो गया? वॉकिंग। अच्छा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग,
गोज, क्या है, मेन वर्ब का यहाँ पे फॉर्म चेंज हो रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के पहले ना हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो बाद में क्या कर रहा है, तो इससे देखिए आई जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, वॉकिंग इज गुड, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो मेन वर्ब है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या चीज़ का काम कर रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तभी तो इसके पहले हेल्पिंग, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आया है कि नहीं। यदि ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा होता तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता, नहीं आता। यदि मेन वर्ब का काम करता तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, इसीलिए हम इसको जीरंड बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं V1 प्लस ING जिसके लास्ट में क्या आता है ना, जब सब्जेक्ट का काम करे उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जीरंड बोलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब है कि नहीं, लेकिन इसके बाद में क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है। क्यों, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मेन वर्ब है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसीलिए हम इससे क्या बोलेंगे, इसको जीरंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, जीरंड बोलेंगे। तो आप समझ लिए कि हम किसको जीरंड बोलेंगे, और हम ये भी समझ लिए कि V1 में प्लस ING आता है, यदि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसको भी हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इतना आप बात समझे। चलिए दोस्तों आगे देखिए, इतना ही नहीं आगे भी देखिए क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, आप लोग नाम सुने होंगे इन्फिनेटिव। क्या दोस्तों, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होता क्या है दोस्तों, देखिए जब V1 से पहले 2 लगाओ, यानी 2 प्लस V1, 2 प्लस V1, ऐसे याद रखना, 2 के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, 2 के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो 2 प्लस V1 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो ये भी काम करेगा, देखिए 2 प्लस V1 भी सब्जेक्ट का काम करेगा। कैसे, देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, टू वॉक इज गुड, क्या सही है कि नहीं दोस्तों, टू वॉक इज गुड। नेक्स्ट, टू स्लीप इज गुड फॉर माइंड। क्या सेंटेंस गलत है, 2 प्लस V1 के बाद क्या आ गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया कि नहीं, 2 प्लस V1 के बाद क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या चीज़ का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट का काम कर रहा है दोस्तों। तो देखिए 2 प्लस V1 को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, जीरंड समझ गए। तो अभी आप देखिए सब्जेक्ट को हम कितने फॉर्म में पहचान सकते हैं, नाउन के फॉर्म में, प्रोनाउन के फॉर्म में, नाउन फ्रेज के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में, जीरंड के फॉर्म में, इन्फिनेटिव के फॉर्म में सब्जेक्ट आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आप लोग को अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा यहाँ तक। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने समझा सब्जेक्ट क्या, मैंने बताया था सेंटेंस में, मैंने बताया था सेंटेंस में क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो हम वर्ब को पढ़ रहे हैं, अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप। अभी इस पे हम एग्जाम्पल कुछ देंगे आप लोग को करने के लिए, उसमें आप फाइंड करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो वर्ब को जनरली हम लोग बोलते हैं, डूइंग एक्शन को वर्ब बोलते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख लेता हूँ, डूइंग, डूइंग एक्शन को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए
तो ऐसे हम बोलते हैं किसी सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है, जो काम होने को दर्शाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वह बोलते हैं। देखिए अभी आप लोगों ने जब सब्जेक्ट पढ़ा तो उसमें मैं लिखा होगा कि सब्जेक्ट जरूर होगा सेंटेंस के अंदर, वैसे ही वह भी क्या है, जरूर होगा। विदाउट वर्ब सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल। देखिए तो सेंटेंस वर्ब जरूर होगा। अब देखिए वर्ब को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है, हेल्प मी वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है अभी मैं बताने वाला हूँ। देखिए हेल्प मी वर्ब को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट मोडाल्स एंड सेकंड प्राइमरी एक्सुअली वर्ब। तो देखिए दोस्तों मोडाल्स, टोटल मोडाल्स कितने हैं यहाँ पे, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, ought to, शुड, नीड, डेयर एंड यूज टू। देखिए मोडाल्स जब हम चैप्टर लिखवाए हैं तो मोडाल्स के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। बस यहाँ पे ये सीख लीजिए क्या मोडल्स क्या होता है, जो मेन वर्ब का काम न करता हो। ठीक है दोस्तों। देखिए लेकिन एक्सेप्शन में क्या है यहाँ पे, जैसे नीड हो गया, डेयर हो गया एवं यूज टू क्या है, हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का काम करता है। ये सब चीज़ को हम मोडाल्स के अंदर पढ़ेंगे। यूज टू हो गया, एडजेक्टिव का भी काम करता है, यूज टू एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो अभी ज़्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ समझे कि हाँ मोडाल्स क्या होता है देख लिए। देखिए प्राइमरी एक जोड़ी वर्ब, देखिए तो प्राइमरी एक जोड़ी वर्ब होता है बी, डू, हैव। बी फॉर्म के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। एंड डू के अंदर डू, डिड, डन। हैव के अंदर हैव, हैड, हैड। तो चलिए हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल मोडाल्स कितने हैं दोस्तों, 13। टोटल प्राइमरी वर्ब को हम एक काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने प्राइमरी एक जोड़ी वर्ब हो गए दोस्तों, 11। तो हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं दोस्तों, तो 13 प्लस 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज 24। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। तो देखिए दोस्तों मेन वर्ब क्या होता है। वैसे हम मेन वर्ब को बोलते हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता हो। क्या होता है मेन वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता हो उसे मेन वर्ब बोलते हैं। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे हम मेन वर्ब को ऐसे बोलते हैं, वैसा वर्ब जिसका फॉर्म चेंज होता हो। क्या समझे दोस्तों, वैसा वर्ब जिसका फॉर्म चेंज होता हो। जैसे देख लीजिए यहाँ पे इसका फॉर्म हो सकता है V1, V2, V3, V4, V5। कैसे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे V1 में लिख लिया गो, सेकंड क्या हो जाएगा वेंट, थर्ड क्या हो जाएगा गॉन, फोर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों गोइंग, और फिफ्थ क्या हो जाएगा गोज। क्या इसका फॉर्म चेंज हो रहा है कि नहीं दोस्तों, हो रहा है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, मेन वर्ब बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, मोडाल्स क्या होता है, प्राइमरी एक जोड़ी वर्ब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब कुछ हम आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा और इसको हम अच्छा से समझते हैं। तो ये सबको अच्छा से समझ लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल पे। तो चलिए दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं। हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में दे रहा हूँ, राम इज माई फ्रेंड। राम इज माई फ्रेंड। देखिए क्या बोलेंगे इसको, अभी बताया था मैंने
सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोलेंगे नहीं, अच्छा इसको क्या बोलेंगे दोस्तों बताइए। अच्छा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे इसको। क्यों, आइए समझते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब का काम कर सकता है, लेकिन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, इज क्या है, बी फॉर्म है। क्या है, बी फॉर्म। यदि हम बोल सकते हैं यदि बी फॉर्म के बाद, बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर, यदि बी फॉर्म के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आता हो तो उस बी फॉर्म को हम लोग मेन वर्ब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, मेन वर्ब मान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो इज है ना, इज है लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं मेन वर्ब, एम बी, मेन वर्ब। तो कुछ नोट्स यहाँ पे आप लिखिए, एक नोट में हम लिख सकते हैं जब सेंटेंस के अंदर बी फॉर्म इसमें क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर। जब सेंटेंस के अंदर बी फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर आए और उसके बाद मेन वर्ब न हो तो वह मेन वर्ब का काम करेगा। क्या समझे दोस्तों, देखिए अच्छा समझे कि नहीं आप। जब सेंटेंस के अंदर बी फॉर्म आए और उसके बाद मेन वर्ब न हो तो वो जो हेल्पिंग वर्ब है, जो बी फॉर्म है, वो मेन वर्ब का काम करेगा। इसको यहाँ पे लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, समझ लिए आप, नोट्स कर लिए इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको मैं इरेज करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने यहाँ बोला राम प्लेज क्रिकेट। क्या दोस्तों, राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे प्लेज क्या है, गो, स्लीप, वॉक, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे प्लेज क्या चीज़ का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों, मैं अभी बताया मेन वर्ब क्या होता है, जिसका वर्ब फॉर्म चेंज होता हो। तो प्ले क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म प्लेज। तो क्या है, मेन वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मैं बोल दिया मोहित was going to market। मोहित was going to market। देखिए यहाँ पे बी फॉर्म आ गया कि नहीं, तो बी फॉर्म के बाद क्या मेन वर्ब आपको दिख रहा है, बी फॉर्म के बाद, बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वेयर, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा। बी फॉर्म के बाद मेन वर्ब है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये क्या चीज़ का काम करेगा, आप हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। क्या चीज़ का काम करेगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग को मैं दिखाता हूँ, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। देखिए दोस्तों
आई कैन स्विम, यहाँ पे कैन क्या है, क्या है, मोडाल्स है कि नहीं। यहाँ पे स्विम क्या है, स्विम क्या है दोस्तों, मेन वर्ब है, मेन वर्ब, क्योंकि स्विम का वर्ब फॉर्म चेंज होता है। तो जब ये वर्ब मेन वर्ब आ गया तो इसके पहले जो आया उसे क्या बोलते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। देखिए मोडाल्स यहाँ पे क्या चीज़ का काम कर रहा है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो आई थिंक आप लोगों ने ये समझा होगा वर्ब किसे कहते हैं और किसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और किसे मेन वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग का प्रॉब्लम सब दूर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अभी हम वर्ब बताए आप लोगों को, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। चलिए तो हम ऑब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा वर्ब, तो देखिए वर्ब के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं सेंटेंस में, कर्म। अभी उतना अच्छा नहीं लगा, हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के अंदर फाइंड करेंगे। देखिए अभी मैंने बताया सब्जेक्ट जरूर होगा, वर्ब जरूर होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट हो सकता है, हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा ही, हो सकता है। देखिए मोहित सैंग, मोहित सैंग, मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट फाइंड करने का तरीका। मोहित सैंग अ सॉन्ग इन द स्कूल, हमें इसमें ऑब्जेक्ट को बताना है। ऐसे जनरली हम देखते हैं वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा नहीं। देखिए वर्ब को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है व्हाट और whom से। व्हाट किसके लिए बताएगा, तो लिविंग के लिए, सॉरी व्हाट बताएगा नॉन लिविंग के लिए, और whom बताएगा लिविंग के लिए। देखिए दोस्तों मोहित सैंग, मोहित सैंग व्हाट अ सॉन्ग, मोहित सैंग, मोहित गाया क्या, तो एक गाना, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, हुआ कि नहीं। नेक्स्ट देखिए ही प्लेड, ही प्लेड व्हाट, ही प्लेड व्हाट, क्रिकेट, क्या खेला, क्रिकेट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई सा हिम गोइंग टू मार्केट, देखिए आई सा, आई साव, देखिए मैंने देखा, हुम, मैंने देखा, हुम तो हिम क्या, उन्हें, गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे हिम क्या चीज़ का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। देखिए हुम लिविंग को बता रहा है कि नहीं। देखिए सी लाइक्स मी वेरी मच, देखिए यहाँ पे सी लाइक्स, सी लाइक्स हुम, मी, यहाँ पे यू, यहाँ पे ही, यहाँ पे देम, ये सब क्या है, सब ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो सकता है। हिम क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। सी लाइक्स मी, यू, हिम, देम क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को फाइंड करना समझ लिया, कैसे करेंगे, व्हाट और हुम से क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अभी ऑब्जेक्ट हम लोगों ने सीखा, आप सीखेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट। क्या, कॉम्प्लीमेंट। अभी मैं बताया था ना, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट को अब देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हम क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए दोस्तों,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहता है कि जो सब्जेक्ट के बारे में बताए। कैसे? अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनीष इज़ माई फ्रेंड, क्या है? सब्जेक्ट इसमें क्या है? मनीष इज़ माई फ्रेंड, क्या सब्जेक्ट को ही तो बता रहा है ना। मनीष इज़ माई फ्रेंड, मनीष ही है जो मेरा फ्रेंड है, यानी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो क्या हो गया? इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए, आई एम वेरी सैड टुडे, आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। आई मैं ही, मैं ही बहुत दुखी हूँ आज, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। यू सीम हैप्पी, यू सीम हैप्पी, तुम ही हो जो आज खुश दिख रहे हो, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। मिल्क टेस्टेड स्वीट, मिल्क ही है जो मीठा था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताए क्या है? देखिए, यू मेक मी सैड, यू मेक मी वेरी सैड। देखिए यहाँ पे क्या है? यू मेक मी किसके बारे में बता रहा है? मी, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट अभी बताया ना, कैसे पहचानते हैं? यू मेक होम मी, क्या गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है? वेरी सैड। नेक्स्ट, वी अपॉइंटेड मोहन, कौन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट? मोहन। वी अपॉइंटेड होम मोहन, ऑब्जेक्ट आ गया किसको? क्लास मिनिस्टर, मोहन को क्लास मिनिस्टर अपॉइंटमेंट किया। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अभी मैं बोला सब्जेक्ट जरूर होगा, वर्ब जरूर होगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, हो सकता है, लेकिन एक शर्त पे। वो कौन सी शर्त है? लिंकिंग वर्ब होना चाहिए, लिंकिंग वर्ब होना चाहिए। वो कौन कौन से लिंकिंग वर्ब हो गया? तो इज, एम, यहाँ आप लिख दे रहा हूँ, इज, एम, आर, वाज, वर, लिंकिंग वर्ब होना चाहिए था। कहाँ सर? देखिए इसमें तो लिंकिंग वर्ब है, इसमें भी लिंकिंग वर्ब है, लेकिन इसमें तो नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं ना, प्रेजेंट में पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 पढ़ते हैं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें लिंकिंग वर्ब हिडन है। तो आई थिंक आप लोग कॉम्प्लीमेंट समझ गए। तो नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट के बाद हम एक थोड़ा सा एक और टॉपिक रह गया, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं, उसको देखेंगे आप। तो चलिए दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट के बाद हमें लास्ट क्या है? एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स क्या होता है? देखिए, एडवर्बियल्स वर्ब के बारे में कब, कहाँ, क्यों, कैसे की जानकारी देने वाला क्या होता है? एडवर्बियल होता है। जैसे देखिए, ही वेंट, वह गया, वह गया कहाँ? टू द दिल्ली, कहाँ गया? दिल्ली। तो क्या हो गया दोस्तों? एडवर्बियल, एडवर्बियल हो गया। वी प्लेड अ क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट खेला कहाँ? इन द स्टेडियम, क्या हो गया? एडवर्बियल हो गया। राम इज, राम है कहाँ? इन द रूम। तो देखिए, राम इज कहाँ? इन द रूम, किसके बारे में बता रहा है? राम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे इसको? कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ये सोच रहे थे आज तक कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि सब्जेक्ट बिल्कुल ज़रूरी है सेंटेंस के अंदर, वर्ब बिल्कुल ज़रूरी है, सब्जेक्ट वर्ब बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं एडवर्बियल को हो सकता है, हो सकता
हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सेंटेंस में जो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझे। अब हम लोग को लास्ट रह गया है सेंटेंस के टाइप्स। सेंटेंस के टोटल 5 टाइप्स होते हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम टेंस को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। टेंस पढ़ेंगे, अब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ टेंस क्या होता है। अब आप लोगों को तो पता चल गया होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मोडाल्स वगैरह, एक्चुअली वर्ब, सारा चीज़ तो पता चल गया होगा। तो आगे आप लोगों को टेंस में बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम सब मिलते हैं, तो फिर आगे बात करेंगे। अभी एक लेक्चर और जाएगा, आई थिंक, हाँ एक लेक्चर और जाएगा, उसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब यहीं पे हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।